Hello everyone, welcome back to our channel Nivea Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारा स्टार्ट हो रखा है जिसकी ऑलरेडी 5 क्लास हो चुकी हैं, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में अभी तक हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी थी। देन हमने यहाँ पे क्लस्टर कंपाउंड, मेटल कार्बोनिल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैटलिस्ट के बारे में कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में वो कौन कौन से कैटलिस्ट होंगे जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो फर्स्ट रहने वाला है विल्किंसन रिएजेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है और कॉमन भी है ये रिएजेंट, विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट, यहाँ पे जितने भी हम कैटलिस्ट का यूज करने वाले हैं उन सभी का क्या यूज होगा वो देखेंगे सबसे पहले, और क्यों यूज करते हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे विल्किंसन कैटलिस्ट है, इसका यूज हम क्यों करेंगे। सबसे पहले देखो, जब हम रिएक्शन करवाते हैं एल्कीन की, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास एक एल्कीन है। जब हम किसी एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे H2 के साथ, तो वहां से हमें मिलेगा RCH2CH3, यानी कि जो हाइड्रोजन होगा दोनों कार्बन के साथ एक एक जाके लग जाएगा। बट ये जो रिएक्शन होने वाली है ये रूम टेम्परेचर और लो प्रेशर पे नहीं होगी, इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की नीड होगी। बट रिएक्शन हमें करवानी है रूम टेम्परेचर पे। जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं एल्किन के हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें मिलेगा एल्केन प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये रिएक्शन है ये रूम टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे नहीं होगी, इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए होगा। तो इसके लिए क्या आया, एक रिएजेंट आया जिसका नाम है विल्किंसन रिएजेंट। अब विल्किंसन, इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला की बात करें तो RHClPPH3 का होल थ्राइस, ये होगा विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला। ये विल्किंसन कैटलिस्ट क्या करेगा, अब इसी रिएक्शन को एल्कीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, तो ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाएगी। ये हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन की हमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवानी है इन दी प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, हमें मिलेगा यहाँ पे RCH2CH3 एल्केन प्रोडक्ट की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। और अब ये जो रिएक्शन होगी वो होगी एट द रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाएगी। एक बार फिर से देखो, हमारे पास एक एल्कीन है, एल्कीन की हमें रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजन के साथ, हमें मिलेगा एल्केन प्रोडक्ट। बट ये जो रिएक्शन होगी सिंपली रूम टेम्परेचर और लो प्रेशर पे नहीं होगी, इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की नीड होगी। तब यहाँ पे एक कैटलिस्ट का यूज करके देखा, विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हमें रिएक्शन करवाएंगे तो वो रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी और हमें एल्केन प्रोडक्ट मिलेगा। ये तो थी कि जनरल इक्वेशन क्या है इसकी, कि विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज कहाँ पे करेंगे, यानी कि एल्कीन से एल्केन की फॉर्मेशन देगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। मैकेनिज्म देखो इसका, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है RCH डबल बॉन्ड CH2, एक तो एल्कीन हमारे पास, सेकंड हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है, और थर्ड हमारे पास है विल्किंसन कैटलिस्ट, यही होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले विल्किंसन कैटलिस्ट RHClPPH3 होगा ट्राइफिनाइल फोस्फिन, ये है विल्किंसन कैटलिस्ट। सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये होगा 9th ग्रुप की मेटल, तो 9 इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। ट्राइफिनाइल फोस्फिन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक कितने यहाँ पे 3 ट्राइफिनाइल फोस्फिन है तो 6 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन देगा, टोटल हुए हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन। विल्किंसन कैटलिस्ट 16 इलेक्ट्रॉन होगी, स्क्वायर प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होगी। ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या फिर हम कहीं यहाँ पे डिसोसिएटिव की जगह एसोसिएटिव मैकेनिज्म पॉसिबल है। एसोसिएटिव मैकेनिज्म वहां पे पॉसिबल होगा जहां पे 16 या 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे एसोसिएटिव मैकेनिज्म पॉसिबल है
क्योंकि यहाँ से स्क्वायर प्लेनर से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमें देखने को मिलेगी, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन से 18 इलेक्ट्रॉन पे हम स्ट्रक्चर मिल सकती है। तो हमें इसका मैकेनिज्म देखना है कि ये वाली रिएक्शन कैसे होती है इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो 16 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले यहाँ पे H2 का क्या होगा, एडिशन होगा, और उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो ये जो बीच बीच में जो स्टेप हैं ये आपको याद रखने हैं, आपको ध्यान रखने, वैसे आपको समझ आ जाएगा किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, H2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। H2 का क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होगा, और इस एडिशन को हम क्या कहेंगे, जब हमने रिएक्शन मैकेनिज्म देखा था उस एडिशन को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन में यदि नॉन पोलर ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, ये कैसा है, नॉन पोलर, और नॉन पोलर कहाँ पे अटैच होगा, सिस पोजीशन पे जाके लग जाएगा इसमें। तो हमें मिलेगा RH PPH3 PPH3 PPH3, क्लोरीन है। अब यहाँ पे है हाइड्रोजन, ये दोनों सिस पोजीशन पे लग गए। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे देखेंगे हम तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स में, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन आए, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट किए। तो नेक्स्ट स्टेप में PPH3 ट्राइफिनाइल फोस्फिन को हमने यहाँ से बाहर कर दिया। अब यहाँ पे ट्राइफिनाइल फोस्फिन को ही हमने बाहर क्यों किया है, देखो जिसको भी यहाँ से हम बाहर करेंगे, जिसको भी हम यहाँ से रिमूव करेंगे, देखो 18 इलेक्ट्रॉन हमें वापस कितने चाहिए, 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हमें तो जितने हैं उतने इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए होंगे रिएक्शन कैसे जैसे भी करके, तो 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। यहाँ से हम करने को तो देखो हाइड्रोजन के जो ट्रांस पोजीशन पे लगा होगा, फर्स्ट कंडीशन तो हाइड्रोजन एटम है उसके ट्रांस पोजीशन पे जो लीजेंड लगा होगा उसको हमें रिमूव करना है। अब यहाँ पे 2 लगे हैं, एक है ट्राइफिनाइल फोस्फिन, एक है क्लोरीन। पहली कंडीशन तो ये देखो कि ट्राइफिनाइल फोस्फिन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा हाइड्रोजन के साथ, इसमें मोर ट्रांस इफेक्ट होगा और इसका होगा लेस ट्रांस इफेक्ट, ठीक है। सेकेंड कंडीशन ये भी है कि ट्राइफिनाइल फोस्फिन होगा, इसका साइज बड़ा होगा, बल्कि ग्रुप होगा, बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे स्पेस ज्यादा छोड़ के जाएगा, तो जो इनकमिंग लीजेंड होगा, जो आने वाला लीजेंड होगा, क्योंकि आने वाला लीजेंड ये भी तो होगा, मैं कि एल्किन की तो रिएक्शन दिखानी है, इसका अभी तक हमने कोई यूज नहीं लिया है, तो यहाँ पे ट्राइफिनाइल फोस्फिन का बल्कि साइज होगा, साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पे जो इनकमिंग लीजेंड होगा वो भी यहाँ पे बड़ा आ सकता है। अब क्लोरीन का साइज इसके कंपैरिजन में स्मॉल होगा, तो वहाँ पे जो नया जो इनकमिंग लीजेंड होगा वो आएगा, तो वहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट हो सकती है। तो एक तो इसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होगा हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इसका साइज बड़ा होने की वजह से पीछे स्पेस ज़्यादा छोड़ के जाएगा, तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ट्राइफिनाइल फोस्फिन की ज़्यादा होगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, हमें मिलेगा RH H PPH3 और यहाँ पे क्या आएगा Cl, क्लियर है। अब इसके हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ट्राइफिनाइल फोस्फिन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके गया। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन के साथ है रिएक्शन करवाएंगे। अब एल्कीन यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ से पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, जो रोडियम मेटल है उसको, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन देगा, फिर एक पाई बॉन्ड कितने देता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, वापस से कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो RH HH CH CH2 एक क्लोरीन भी थी, ठीक है, ये होगा। वापस से इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो यहाँ पे आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ये मेटल, यदि हमें चाहिए कितने, स्टार्टिंग में कितने थे कैटलिस्ट के पास 16 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमें घुमा फिरा के यही कैटलिस्ट चाहिए और 16 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होंगे, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हमें देखना है। तो हमने एल्किन का यहाँ पे एडिशन करवा दिया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम इनका माइग्रेशन करवा दें, यदि हम इसका माइग्रेशन करवा दें, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्या करवा दें, इसका माइग्रेशन करवा देंगे, तो हमें मिलेगा RHH PPH3 एक क्लोरीन होगा,
साथ में CH2CH2R, ठीक है। ये होगा हमारे पास। वापस से इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो वही 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हमने करवाया है 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन में क्या होता है कि कोई एक लीजन यहाँ से माइग्रेट करके दूसरे के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन माइग्रेट करके किधर आ गया, इसके साथ लग गया। तो यहाँ पे वापस से इलेक्ट्रॉन काउंट किए तो 16 इलेक्ट्रॉन हुए। नेक्स्ट स्टेप में ये तो हमने माइग्रेशन करवाया इसका, फिर से यहाँ पे PPS3, क्योंकि PPS3 को हमें वापस कैटलिस्ट चाहिए भी तो वैसा का वैसा, तो एक PPS3 हमने बाहर किया था, अब वापस से क्या करेंगे, PPS3 को उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमें कैटलिस्ट वही चाहिए। जाएंगे वापस से हमें वो लाने भी पड़ेंगे लीजन जो बाहर निकाले हैं, तो PPS3 को वापस से इसके साथ ऐड करेंगे तो ये अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो वापस से कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। H PPH3 PPH3 Cl CH2CH2R और PPH3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे वापस इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन क्यों होगा, देखो आपको पता चल रहा होगा, और ये एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, CSIR नेट के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यदि आपको ये स्टेप नहीं पता होगा, मान लीजिए कोई इक्वेशन दे दिया, फिर रिएक्शन दे दिया, कोई भी कैटलिस्ट का नाम भी दे दिया, तो भी आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे होने वाले हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारे पता होने चाहिए। जब आप कैटलिस्ट करोगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि कौन से कैटलिस्ट में कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन क्यों करवा रहे हो, इसलिए करवा रहे हैं। यहाँ से देखो, सबसे पहले तो रिडक्टिव एलिमिनेशन में एलिमिनेशन होगा किसी का, लीजेंड का ही होगा एलिमिनेशन। अब लीजेंड का जो एलिमिनेशन होगा वो सिस पोजीशन पे होनी चाहिए। जो लीजेंड यहाँ से जाएंगे वो दोनों एक दूसरे के सिस पोजीशन पे होने चाहिए। ट्रांस वाले का कभी भी एलिमिनेशन नहीं होगा। तो ये तो हाइड्रोजन के साथ यदि क्लोरीन की बात करें तो ट्रांस पोजीशन पे है, इसका नहीं होगा। जो न्यूट्रल लीजेंड है उनका भी नहीं होगा, न्यूट्रल लीजेंड का एलिमिनेशन कभी भी नहीं होगा। तो इनका होगा, यहाँ से दोनों सिस पोजीशन पे है, इनका एलिमिनेशन होगा, हमें मिलेगा RCH2CH3 प्लस RH PPH3 H3 और Cl। ये विल्किंसन कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट एज इट इज बाहर आ गया, जैसा दिया था हमने वैसा का वैसे रिएक्शन से बाहर भी आ गया। यह है विल्किंसन कैटलिस्ट। और इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख रहे हैं ना, 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। और ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, एल्केन प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। यदि हम एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, तो यहाँ पे हमें एल्केन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म आपको यहाँ पे करना ही होगा, क्योंकि जब तक मैकेनिज्म नहीं करेंगे तब तक आपको इन स्टेप के बारे में पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म आपको देखने को मिला। तो आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने की देखो, एक बार यदि रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझ आ गए कि कैसे कैसे वर्क करते हैं, जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन है। ऑक्सीडेटिव एडिशन का क्या होता है, वहाँ पे एडिशन होगा लीजेंड का, लीजेंड का एडिशन होगा। तो हम यहाँ पे लीजेंड क्या लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, हाइड्रोजन का यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वहाँ पे एडिशन हो जाएगा। और हमें पता है यदि नॉन पोलर है तो वो हो जाएगा सिस पोजीशन पे, यदि पोलर होता तो ट्रांस पोजीशन पे एडिशन दिखा देते, बट एडिशन तो होता ऑक्सीडेटिव एडिशन में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना, 16 इलेक्ट्रॉन तो 18 करने हैं, तो वहां से क्या किसी लीजेंड को बाहर निकालेंगे, जहां पे ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा वहां से हम लीजेंड को बाहर निकाल देंगे। तो ये ऐसे सारे करते जाएंगे और फाइनल में हमारा एल्केन प्रोडक्ट हो गया। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करने की नीड होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अच्छा, इसमें ये तो हमने देख लिया कि एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट और हमें मिलेगा एल्केन प्रोडक्ट। अब बात यह है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें एक से ज्यादा भी तो डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, और किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो किस वाले डबल बॉन्ड को विल्किंसन कैटलिस्ट रिड्यूस करेगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, H2 के साथ रिएक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। तो इनमें से कौन से डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा सबसे पहले, तो ये रिड्यूस करेगा यहाँ पे जो लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड
डबल बॉन्ड, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होगा उसका रिडक्शन पहले होगा। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 1 और 2 ये है डाई सब्स्टिट्यूटेड, और ये होगा 1 2 3 4, सॉरी ये तो मिथाइल है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं आएगा, वैलेंसी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ये होगा, ठीक है। यहाँ पे हो गए 1 2 3 4, ये हो जाएगा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। तो क्लेस सब्स्टिट्यूटेड कौन सा हुआ, डाई वाला, तो इसलिए इसका रिडक्शन होगा पहले, तो हमारा आंसर होगा ये वाला। क्लियर है। तो विल्किंसन कैटलिस्ट रिड्यूस करेगा एल्किन, उस एल्किन को जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगी। यदि हम रेट की बात करें तो यहाँ पे देखो सबसे पहले रिडक्शन किसका होगा, सबसे पहले रिडक्शन होगा हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड का। मान लीजिए ये है सबसे लेस सब्स्टिट्यूटेड होगी, फिर ये यहाँ पे क्या होगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड, सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूटेंट यहाँ पे लगा है, ये क्या हो जाएगा बाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये है कि सिस और ट्रांस में से पहले किसका होगा, सिस का पहले होगा देन ट्रांस का होगा, पहले सिस का रिडक्शन होगा देन ट्रांस का। तो यहाँ पे ये देखो ये हमारे पास सिस है, ये होगा ट्रांस, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा, और ये हो जाएगा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड का सबसे पहले मोनो डाई। क्लियर है। तो ये होगी रेट किसकी, रिडक्शन की। विल्किंसन कैटलिस्ट सबसे पहले लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होगा उसको रिड्यूस करेगा, उसके बाद और सिस और ट्रांस में से पहले सिस का रिडक्शन होगा देन ट्रांस का रिडक्शन होगा। तो ये थी हमारी इसकी रेट की बात। और विल्किंसन कैटलिस्ट किस किस को रिड्यूस कर सकता है, ये सी डबल बॉन्डेड ओ और सी डबल बॉन्डेड एन, यानी कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कीटोन और इमीन के, यदि कीटोन और इमीन की जो फंक्शनल ग्रुप है इनको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। बाकी और डबल बॉन्ड को तो करेगा ही, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को भी रिड्यूस करेगा। इसके अलावा और कोई फंक्शनल ग्रुप हो जैसे कि COOH CONH2 एस्टर, इन सब को रिड्यूस नहीं करेगा। क्लियर है। ये हुई विल्किंसन कैटलिस्ट की बात। नेक्स्ट होगा हाइड्रोफॉर्माइलेशन। नेक्स्ट रिएजेंट है हाइड्रोफॉर्माइलेशन या फिर कहें ओक्सो प्रोसेस। हाइड्रोफॉर्माइलेशन या फिर ओक्सो प्रोसेस, यहाँ पे क्या होगा, देखो कोई एल्कीन होगा, एल्कीन की हमें रिएक्शन करवानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, साथ में क्या होगा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे मिलेगा एल्डिहाइड, यहाँ पे मिलेगा एल्डिहाइड, यानी कि विल्किंसन कैटलिस्ट में हमने देखा था कि एल्कीन की रिएक्शन करवा रहे थे H2 के साथ, हमें मिल रहा था एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। यहाँ पे एल्कीन की रिएक्शन H2 के साथ हो रही है, साथ में क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड है, और हमें मिलेगा यहाँ पे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मिलेगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे, जो इनिशियल में हमारे पास रिएक्टेंट है एल्कीन है, वहां पे जो नंबर ऑफ कार्बन थे उनसे एक ज्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। एल्डिहाइड में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होगा, कैटलिस्ट होगा HCOCO का 3, ये कोबाल्ट है, ये है कार्बोनिल, तो HCOCO3। क्लियर यहाँ तक सभी को। ये हाइड्रोफॉर्माइलेशन या फिर कहें ओक्सो प्रोसेस होगी, इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब डायरेक्टली हमें ये जरूरी नहीं है कि ये वाला कैटलिस्ट हमें डायरेक्टली देखने को मिले, इस फॉर्म में मिल सकता है H2 CO2 CO8, ये हमारे पास है CO कोबाल्ट, ठीक है, और ये होगा कार्बोनिल। इस फॉर्म में हमें मिल सकता है कि मान लीजिए ये हमें दे रखा हो एल्कीन है, एल्कीन की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजन के साथ मिलके, तो हमें ये दे रखा है, ये मॉलिक्यूल हमें दे रखा है, ये कैटलिस्ट हमें नहीं दे रखा, ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। डायरेक्टली बहुत कम देखने को मिलेगा ये वाला रिएजेंट, इस फॉर्म में हमें इस मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे कितने मोल हैं, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 मोल्स ऑफ HCOCO का 4, ये मिल जाएगा हमें HCOCO का 4, यहाँ पे इसके 2 मोल्स मिल जाएंगे। अब यहाँ से एक CO यहाँ से बाहर करेंगे हम, हमें मिलेगा
HCO का 3, या 2 मोल है तो 2 CO यहाँ से बाहर चले जाएंगे। अब हम एक की बात करें हैं तो ये होगा, ये एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होगा, और जब इस कैटलिस्ट का हम यूज करेंगे तो एल्कीन कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में और नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। हमें बात करनी है इसके मैकेनिज्म की, किसका मैकेनिज्म क्या रहने वाला है वो देखो। अब यहाँ पे हमारे पास है ये कैटलिस्ट CO 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 और H। इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट के होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का 10 और 6 ये हो गए 16 इलेक्ट्रॉन, तो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे 16। इसकी हमें रिएक्शन करवानी है किसके साथ, एल्कीन के साथ। एल्कीन में मान लीजिए हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 या फिर वही RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, हमें समझने के लिए कर रहे हैं, बाकी आप रिएक्शन कर दोगे। एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एल्कीन पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे CO H CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट किए तो इलेक्ट्रॉन हुए 18 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन थे, अब इलेक्ट्रॉन होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें कितने चाहिए होंगे, हमें वापस से चाहिए 16 ही होंगे, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या हम यहाँ पे माइग्रेशन करवा सकते हैं, क्या यहाँ पे माइग्रेशन पॉसिबल है। देखो कार्बोनिल का माइग्रेशन तब कब करवाते हैं, जब हमारे पास कोई एल्काइल ग्रुप लगा हो यहाँ पे, ठीक है। एल्काइल में कौन सा, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल जो भी लगा हो, तो हम क्या करवाते हैं, कार्बोनिल का माइग्रेशन करवाते हैं। अब यहाँ पे है एल्किन, एल्किन में यहाँ पे माइग्रेशन करवाएंगे तो किसका माइग्रेशन होगा, हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा, हमें मिलेगा CH2CH3। तो यहाँ पे इसका हम माइग्रेशन करवाएंगे, यहाँ पे 1 2 माइग्रेशन इंसर्शन, माइग्रेशन करवाया CO और यहाँ से आया CH2CH3। अब वापस से इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 ये 9 और 1 कितने हुए, 16 इलेक्ट्रॉन हुए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पे एल्कीन का एडिशन हमने करवा दिया, एल्कीन का एडिशन हुआ 18 इलेक्ट्रॉन हुए, वापस हमने 16 इलेक्ट्रॉन कर दिया माइग्रेशन करवा के। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करवाएंगे, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड का एडिशन करवाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का एडिशन करवाए यहाँ पे CO CH2CH3 CO, वापिस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे फिर से हम माइग्रेशन करवाएंगे, ठीक है। अब माइग्रेटरी इंसर्शन कहाँ पे होगा, कार्बोनिल का इंसर्शन हो जाएगा किसके, एल्काइल ग्रुप के साथ। यहाँ पे एल्काइल है इथाइल ग्रुप, इथाइल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका माइग्रेशन हो जाएगा CO और CO, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्डेड O CH2CH3, ये हमने करवाया है माइग्रेशन। माइग्रेशन इंसर्शन यहाँ पे हुआ, वापस से इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे भाई 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन यानी कि ये सिस पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा, डबल बॉन्डेड O C2H5, H और H, वापिस से 18 इलेक्ट्रॉन सिस पोजीशन पे आके लगे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, क्योंकि हमें कैटलिस्ट एज इट इज बाहर चाहिए होगा। कैटलिस्ट क्या था हमारे पास, HCO का होल थ्राइस, यही होगा, एज इट इज हमारे पास बाहर जाएगा। अब यहाँ पे यदि ऐसे ना देखो तो यहाँ पे देखो H2 का तो हमने एडिशन करवाया है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, एज इट इज हम बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, जिसका हमने एडिशन करवाया एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो क्या करवाएंगे यहाँ से देखो, और ये क्या है, न्यूट्रल लीजेंड है, न्यूट्रल लीजेंड यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन में, जो भी जाएंगे वो सिस पोजीशन पे भी होने चाहिए। तो H2 तो जाएगा नहीं, तो H एक हाइड्रोजन इसके साथ क्या करेगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन कर देगा और यहाँ से बाहर जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ से CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड OH। ये किसकी फॉर्मेशन हुई है,
एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई है। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 3 नंबर ऑफ कार्बन है। एल्कीन स्टार्टिंग में कितने थे, नंबर ऑफ कार्बन 2 थे, तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे इंक्रीज हुआ है एक यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हुआ। सबसे पहले यहाँ पे क्या था, एल्कीन, एल्कीन की हमें रिएक्शन करवानी थी CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, साथ में हाइड्रोजन, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। हाइड्रोफॉर्माइलेशन ले रहे थे यहाँ पे हम, और हमें मिल रहा था एल्डिहाइड प्रोडक्ट। तो एल्कीन की रिएक्शन करवाई हमने, जो कैटलिस्ट यहाँ पे है HCO होल थ्राइस, इसके साथ रिएक्शन करवाई हमने, ये हमें मिला 18 लैक्टोन हुए। तो यहाँ से क्या करवा दिया हमने, माइग्रेटरी इंसर्शन करवा दिया, क्योंकि 18 लैक्टोन के बाद हम और इलेक्ट्रॉन थोड़ी ऐड कर सकते हैं, वापस हमें क्या चाहिए, कम इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो 18 इलेक्ट्रॉन को कम करने के लिए यहाँ पे माइग्रेटरी इंसर्शन करवा दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का माइग्रेशन करवा दिया, यहाँ पे मिला हमें CH2 CH3। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका एडिशन करवाएंगे, इसका एडिशन करवाए, फिर से हमें 18 इलेक्ट्रॉन मिले, फिर से माइग्रेटरी इंसर्शन हो गए यहाँ पे, और अब की बार कार्बोनिल का माइग्रेशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या करवाया, एडिशन करवाया, हमें पता है नॉन पोलर है तो इस पोजीशन में जाएगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका करवा दिया रिडक्टिव एलिमिनेशन, जो कैटलिस्ट स्टार्टिंग में था वैसे हमें बाहर मिल गया, और उसके साथ जो फाइनल प्रोडक्ट था वो था एल्डिहाइड, जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये एल्किन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई इन दी प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई, तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड होंगे, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे R ग्रुप और लगा दिया हमने, R CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हमारे पास है या तो हो सकता है R CH2 CH2CHO, ठीक है, ये होगा N यानी कि स्टेट चेन, स्टेट चेन को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, N से, और एक हो सकता है R CH CH3 CHO, तो ये हो जाएगा आइसो, ठीक है, ये आइसो स्ट्रक्चर देगा, और ये हमें कैसे देगा, स्टेट स्ट्रक्चर देगा। तो हमने एल्कीन, एल्कीन की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट। हमें यहाँ से जो एल्डिहाइड मिलेंगे वो एन चेन की फॉर्म में मिल सकते हैं, और हमें आइसो की फॉर्म में भी मिल सकता है। तो यहाँ पे जो एन और आइसो का जो रेशियो होगा वो होगा 3:1। एन और आइसो का जो रेशियो होगा वो होगा 3:1। तो यहाँ पे रिएक्शन में जो एन और आइसो का रेशियो होना था वो ज़्यादा होना चाहिए था, हाई होना चाहिए था। इसके लिए क्या किया, यहाँ पे हाई करने के लिए यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे जो एडिशन करवा रहे थे हम, इसकी जगह हम लेंगे एन ब्यूटाइल, क्या होगा, एन ब्यूटाइल फोस्फीन, इसका हम यूज करेंगे। जब इसका हम यूज करेंगे तो यहाँ पे जो एन और आइसो का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 9:1। ये सिंपल सा है, याद रखो तो रख लो, वरना कोई जरूरी भी नहीं है। क्लियर यहाँ तक सभी को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होगा हमारे पास थर्ड कैटलिस्ट होगा वेकर प्रोसेस। वेकर प्रोसेस में क्या होगा, लास्ट कैटलिस्ट के साथ जब हमने रिएक्शन करवाई थी एल्कीन की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है और हाइड्रोजन के साथ है, तो हमें मिला था एल्डिहाइड। यहाँ पे भी हमें एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ PdClO4 2 नेगेटिव, और एल्डिहाइड की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, इसकी हमें रिएक्शन करवानी है एल्कीन के साथ। तो यहाँ पे कैटलिस्ट है PdClO4 2 नेगेटिव, ये होगा एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे वर्क करने वाला है, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे वेकर प्रोसेस। तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म देखो, PdCl4 2 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखेंगे। पैलेडियम हमारी 10th ग्रुप की मेटल है, 4 क्लोरीन है, 4 ये देंगे, -2 यानी कि +2, टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी हम रिएक्शन करवानी है,
सबसे पहले क्या हमारे पास एल्किन, एल्किन के साथ रिएक्शन करवाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्किन यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा जो मेटल को देगा। यहाँ से हमें मिलेगा पैलेडियम Cl, यहाँ पे आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या है Cl। इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, 16 तो पहले से ही थी, अब कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ से हम क्लोराइड आयन को यहाँ से रिमूव करेंगे, क्लोराइड आयन को यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा PdCl, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से तो क्लोराइड आयन को हमने बाहर क्या है वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ही इसके हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे H+ यहाँ से बाहर जाएगा, यानी कि OH यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा PdCl, H और यहाँ होगा CH2 डबल बॉन्ड, तो इसका हम माइग्रेशन करवा देंगे और हमें मिल जाएगा CH2OH। फिर है ये हम यहाँ से एक मिनट, H+ को तो हमने यहाँ से बाहर किया है तो यहाँ पे नहीं आएगा, Cl आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्लोराइड आयन को फिर से हम बाहर करेंगे। जैसे ही क्लोराइड आयन को हम यहाँ से बाहर करेंगे PdCl, और यहाँ पे क्या है CH2OH। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा मेटल जिस कार्बन के साथ लगी वो अल्फा, नेक्स्ट वाला क्या होगा बीटा, और यहाँ पे क्या है ये हाइड्रोजन किसके साथ है, मेटल के साथ इंटरेक्शन दिखाएगा, और इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं एगोस्टिक इंटरेक्शन। अभी हमने बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन नहीं किया, उसे एलिमिनेट नहीं किया, अभी तक सिर्फ इंटरेक्शन दिखाया है, तो ये स्टेप होगा एगोस्टिक इंटरेक्शन का, और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और इधर होगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CHOH। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में वापस से हम क्लोरीन को यहाँ पे क्लोराइड आयन को ऐड कर देंगे, वापस इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो हमें मिलेगा PdCl, यहाँ पे H है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, यही होगा। अब यहाँ पे ये तो हमने एकोस्टिक इंटरेक्शन दिखाया था, अब इसका एलिमिनेशन करवाएंगे। एलिमिनेशन करवाने के बाद पैलेडियम के साथ ये क्या है 3 क्लोरीन है, इधर आ जाएगा हमारा ये हाइड्रोजन होगा, मेटल के साथ है लग गया, मेटल और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग दिखा दी, इधर होगा हमारे पास CH3 और OH ग्रुप लग जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में और हाइड्रोजन भी है साथ में, हाइड्रोजन भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो फिर से हम क्लोरीन का एडिशन करवाएंगे। अच्छा एक मिनट रुको, क्लोरीन का हम बाद में करवाएंगे, पहले इस स्ट्रक्चर को देखो। यहाँ से हमारे पास है HCl सिन पोजीशन पे है, रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाएंगे। रिडक्टिव एलिमिनेशन किससे होता है, सिस पोजीशन से होगा। इनका एडिशन हो ना सॉरी इनका एलिमिनेशन यहाँ से हो जाएगा HCl का। HCl यहाँ से बाहर गए, HCl बाहर गए, ये क्या जाएंगे 2Cl नेगेटिव, न्यूट्रल रीजन नहीं है, ये कैसे हैं नेगेटिव रीजन है, इनका भी एलिमिनेशन यहाँ से हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास होगा CH3 और CHO की फॉर्म में, ये हमारे दोनों ग्रुप पे बाहर जाएंगे। जो हमारा CH3 और OH ग्रुप है ये CH3 CHO की फॉर्म में बाहर जाएंगे और हमारे पास सिर्फ मेटल अकेली रहेगी, पैलेडियम मेटल अकेली हो जाएगी। जितने भी लीजन यहाँ लगे हैं कोई भी न्यूट्रल लीजन नहीं है, जो रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाएंगे सारे सिस पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। सिस पोजीशन पे होंगे तो सारे क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ मेटल है, मेटल की हम रिएक्शन करवाएंगे 2CuCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ से 2 यहाँ से बाहर जाएगा और क्लोरीन कितने होंगे 2, ये है 2 कितने 4, PdClO4 2 नेगेटिव, यहाँ से हमें एज ए कैटलिस्ट मिल जाएगा वापस से। क्लियर हुआ। क्या करवाया हमने, एल्कीन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई इन दी प्रेजेंस ऑफ PdClO4 2 नेगेटिव, हमें मिला एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड कैसे मिला? सबसे पहले हमारे पास कैटलिस्ट है PDCl4 2 नेगेटिव, उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे एल्किन के साथ। एल्किन अपने पाई बॉन्ड के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें वापस क्या करने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ से क्लोराइड आयन को वहाँ से हमने बाहर कर दिया है, ठीक है। और साथ में हमने वहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन माइग्रेशन इंसर्शन देखा है। माइग्रेशन इंसर्शन करने के बाद वहाँ पे हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। वाटर के साथ रिएक्शन करवाने के बाद वहाँ पे क्या लगा, OH ग्रुप पे जाके लग जाएगा, H+ वहाँ से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से क्लोरीन का बाहर निकालेंगे और जो हाइड्रोजन है, क्लोराइड आयन तो हमने बाहर निकाल दिया, अभी भी कितने हैं पहले टाइम पे 3 क्लोराइड होंगे, तो एक क्लोराइड को और बाहर निकालेंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा, जो बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन होगा, बीटा पोजीशन वाला मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा और उस इंटरेक्शन को हम कहेंगे एगोस्टिक इंटरेक्शन। तो हाइड्रोजन वहां जाएगा, वापस से CH2 डबल बॉन्ड CHOH की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में फिर से हमें क्या करवाएंगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है सिस पोजीशन वाले जो रीजेंट होंगे वो और वहां से बाहर चले जाएंगे। यहाँ से रिडक्टिव एलिमिनेशन में जिसका एलिमिनेशन होता है वो होता है लीजेंड, और लीजेंड होने चाहिए सिस पोजीशन पे, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी लीजेंड लगे वो न्यूट्रल नहीं है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारे पास रहेगी सिर्फ पे पैलेडियम मेटल। अब पैलेडियम मेटल की हम CuCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमें वहां से फिर से वही कैटलिस्ट मिल जाएगा PDCl4 2 नेगेटिव। ये हमारी पूरी प्रोसेस थी, वेकर प्रोसेस। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे मोनसेंटो प्रोसेस, मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस। इसमें होगा क्या, देखो नाम से पता चल रहा होगा, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। मोनसेंटो एसिटिक एसिड यानी कि एसिडिक एसिड की यहाँ पे फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, प्रोडक्शन ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, जो मिथेनॉल होगा, मिथेनॉल, मिथेनॉल की हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट और हमें मिलेगा एसिटिक एसिड। मिथेनॉल यानी कि यहाँ पे अल्कोहल होगा, मिथेनॉल, मिथेनॉल की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमें मिलेगा एसिटिक एसिड। किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन होगी, वो कैटलिस्ट होगा हमारे पास RHCO2I2 नेगेटिव, ये होगा यहाँ पे कैटलिस्ट, ठीक है। इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम मेथेनॉल और कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे, हमें मिलेगा एसिटिक एसिड। याद रखना, मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस में ये तो हमें पता चलेगा कि एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी नेम से ही। यहाँ पे रिएजेंट में हमारे पास होगा मिथेनॉल, मिथेनॉल की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इस रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और हमें मिलेगा एसिटिक एसिड प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखें हम, मिथेनॉल है हमारे पास और इसकी रिएक्शन कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। सबसे पहले हम कैटलिस्ट देंगे RHCO और I, नेगेटिव चार्ज है, इसकी हम रिएक्शन करवानी है, किसके साथ करवाएंगे सबसे पहले, तो ये जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल की फॉर्मेशन किससे होती है, मिथेनॉल की फॉर्मेशन किससे होगी, CH3I, मीथेन आयोडाइड होगा, उसी से हमें मिथेनॉल की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी आगे। तो डायरेक्टली यहाँ पे मिथेनॉल नहीं गिवन है, मीथेन आयोडाइड है, यहाँ पे मीथेन आयोडाइड से ही मिथेनॉल की फॉर्मेशन होगी। तो हम इस कैटलिस्ट की रिएक्शन करवाएंगे मीथेन या फिर कहें मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या होगा, इसका एडिशन होगा, कौन सा, ऑक्सीडेटिव एडिशन। क्या ऑक्सीडेटिव एडिशन पॉसिबल है, पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, ये हो गए 9 10 4 ये हैं और 2 ये हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो सकती है। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन तभी होगी जब 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि 18 इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, फिर हेप्टेसिटी चेंज होगा, ठीक है। और हेप्टेसिटी भी चेंज नहीं होगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हम वहां पे दिखाते हैं एसोसिएटिव, 18 इलेक्ट्रॉन में सॉरी डिसोसिएटिव, 18 इलेक्ट्रॉन में डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा, 16 इलेक्ट्रॉन में एसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा। यह है, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है, CH3I के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी, यानी कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन देखने को मिलेगा।
और ये किस पे होंगे, पोलर। पोलर कहाँ पे लगेंगे, ट्रांसपोजिशन पे। पोलर लगेगा ट्रांसपोजिशन पे जाके, तो यहाँ पे है CO CO CH3 और I एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पे हो गए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। यदि आप इन्हें अबोव दिखाते हैं, अबोव द प्लेन, कि ये अबोव द प्लेन वाले हैं, ठीक है, अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन है, या फिर इनको ही अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन दिखाएंगे, तो फिर ये वो ले लेंगे कार्बोनिल। यदि इनको आप अबोव द प्लेन यानी कि ऑक्टाहेड्रल वाली सिचुएशन आ गई, यानी कि 4 यहाँ पे एटम होंगे वो कहाँ पे होंगे, प्लेन में होंगे, और एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। यदि आप इसको ऊपर वाला मान रहे हैं और इसको आप नीचे वाला मान रहे हैं, तो किसका माइग्रेशन होगा, इसका माइग्रेशन होगा। यहाँ पे होगा 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन, हमें मिलेगा RHII और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्डेड O CH3। इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 16 से 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2, यहाँ पे कितने, 9 11 12 13 14 15। आयोडीन कितने थे हमारे पास से, 3 थे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो 1 2 3 4 + 2, और ये क्या हमारे पास है, रोडियम। रोडियम के पास कितने होंगे, 9। एक नेगेटिव चार्ज है वो अभी गया नहीं है यहाँ से, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जब हम माइग्रेटरी इंसर्शन करवाते हैं तो कार्बोनिल का यहाँ पे माइग्रेशन करवा दिया हमने, तो नेक्स्ट स्टेप में कार्बोनिल आके जुड़ेगा अपनी पोजीशन पे। जो इसने पीछे ये वैकेंट साइट छोड़ दी, जो पीछे ये वैकेंट साइट यहाँ पे छोड़ दी है, इस पे आके कार्बोनिल लगेगा, जो हमने रिएक्शन में डिस्कस किया था। नेक्स्ट स्टेप में आएगा, चाहे 13 कार्बन ले सकते हैं दिखाने के लिए कि हमने यहाँ पे अलग से कार्बोनिल लेके आए हैं। RHC डबल बॉन्डेड O CH3 CO CO I और I। अब ये जो कार्बोनिल है, ये हमें ये तो पता है कि यहाँ पे माइग्रेशन करवाते इसका एडिशन होगा, साथ में मिथेनॉल की रिएक्शन। यदि हम जनरल रिएक्शन की बात करें, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या करवा रखा हमने, कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करवा रखी है मिथेनॉल की। क्लियर है, इसलिए भी यहाँ पे क्या है, CO ग्रुप आया है। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में अभी तक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज गया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव वाला हमने आयन यहाँ से बाहर नहीं निकाला है, ठीक है, या फिर कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव वाला कैटायन भी यहाँ पे ऐड हमने नहीं किया है। एक बार हमने ऐड किया था CH3I, तो वहाँ पे CH3 पॉजिटिव है, तो आयोडाइड यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में है, तो टोटल ओवरऑल करके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज है, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें करवाना है रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होगा, सिस पोजिशन वाले जाएंगे। सबसे पहले कार्बोनिल तो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। I2 भी यहाँ से हम बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल है, जो हमारे पास कैटलिस्ट था, कैटलिस्ट के पास क्या था, RHI2CO का होल ट्वाइस, यही था। यहाँ पे I2 है, हमें कैटलिस्ट की फॉर्म में भी चाहिए, ये यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, तो यहाँ से बाहर जाएगा ये वाला ग्रुप CH3COI। CH3COI यहाँ से बाहर जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे हमें मिला RHCOCOI और I, क्लियर। अब इसका हम, ये तो हमें कैटलिस्ट मिल जाएगा, इसके हमें क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है वाटर के साथ। जैसे इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, H यहाँ से बाहर जाएगा और हमें मिलेगा CH3COOH यहाँ से हमें मिलेगा, क्लियर है। CH3COOH, साथ में I, इधर I रह गया और इधर क्या था, H, ये मिलके बना लेंगे HI, क्लियर है, HI। तो ये हमारी एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है, वह फिर से देख लो। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास है ये कैटलिस्ट, जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन है। मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई, डायरेक्ट हमें यहाँ पे मिथेनॉल नहीं मिलेगा, मिथाइल आयोडाइड मिलेगा।
मिथाइल आयोडाइड के साथ हमने यहाँ पे रिएक्शन करवाई है, तो ये ट्रांसपोजिशन पे आके जुड़ जाएंगे क्योंकि पोलर ग्रुप और ऑक्सीडेटिव एडिशन यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमने करवाया माइग्रेशन, माइग्रेशन करवाया हमने कार्बोनिल का यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा COCH3, यहाँ पे वैकेंट साइट रह जाएगी, तो यहाँ पे जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके हम रिएक्शन करवाएंगे, वैकेंट साइट पे आके ये जुड़ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमें करवाना है रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाएंगे, सिस पोजीशन से रीजन यहाँ से जाएंगे, तो न्यूट्रल वाले तो जाएंगे नहीं, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल वाले जाएंगे नहीं, बाकी कौन जाएंगे, ये जाएगा। आयोडीन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि एज ए कैटलिस्ट ये एज इट इज हमें बाहर भी चाहिए होंगे, तो इनका हम आसानी से यहाँ से करवा सकते हैं CH3COI। जब CH3C डबल बॉन्डेड OI का हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, तो हमें वहाँ से एसिटिक एसिड मिलेगा, साथ में HI की फॉर्मेशन भी वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये था हमारे मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस। क्लियर यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट हम देखेंगे कैटिवा प्रोसेस। कैटिवा प्रोसेस, कैटिवा प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ से भी हमें एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, यहाँ से भी एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सिर्फ चेंज क्या होगा कैटलिस्ट में, वहाँ पे लास्ट में RHI2CO होल ट्वाइस नेगेटिव, यही था। अब यहाँ पे होगा रोडियम की जगह इरिडियम, I2CO2 नेगेटिव, ये यहाँ पे डिफरेंस होगा। यहाँ पे क्या था, रोडियम मेटल थी, यहाँ पे इरिडियम मेटल होगी कैटलिस्ट में। तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म देखें, ये इरिडियम है I CO नेगेटिव, यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं वही CH3I के साथ, CH3 यानी कि मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, ट्रांसपोजिशन पे जाके जुड़ेगा, हमें मिलेगा यहाँ से ट्रांसपोजिशन पे CH3ICO, यहाँ पे है CO। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करवाया था, माइग्रेशन करवाया था, 1 to माइग्रेटरी इंसर्शन, माइग्रेशन करवाया हमने इसका, यहाँ पे हमें मिला IR, आयोडीन है, CO, यहाँ पे आ जाएगी वैकेंट साइट, ये होगी वैकेंट साइट, ये यहाँ पे चला गया C डबल बॉन्डेड O CH3, ये माइग्रेटरी इंसर्शन हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे आके लग जाएगा IR C डबल बॉन्डेड O CH3 I, यहाँ पे CO है, यहाँ पे CO है, ये वैकेंट साइट वाला है, जो आप 13 से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन में यहाँ पे वही फिर से CH3COI यहाँ से बाहर जाएगा, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमें मिलेगा CH3COOH, साथ में HI, क्लियर है, साथ में हमें मिलेगा HI। तो ये थी कैटिवा प्रोसेस। कैटिवा प्रोसेस एंड मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ कैटलिस्ट का यहाँ पे डिफरेंस रहने वाला है। मोनसेंटो एसिटिक एसिड में कैटलिस्ट में भी सिर्फ एक मेटल का चेंज होगा, वहाँ पे रोडियम मेटल थी, यहाँ पे इरिडियम मेटल है, सिर्फ ये चेंज है, बाकी सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी, इससे पहले जो रिएक्शन थी विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट में हमने बता दिया कि एल्केन का हमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवानी है इन दी प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, तो वो हमें एल्केन प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने कैटलिस्ट के बारे में बात की है। इंपॉर्टेंट है करना, देखो इससे अलग से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये नहीं है कि पूरी ऑर्गेनोमेटेलिक आपने कर ली और इसको छोड़ दिया, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं और 2-4 ये हमारे कैटलिस्ट हैं, इनको याद करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो आपको ये करने होंगे क्योंकि इससे आपसे डायरेक्टली स्टेप पूछे जाएंगे। कौन से स्टेप होंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, या फिर यहाँ पे माइग्रेशन इंसर्शन होगा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा, ये स्टेप हैं जो हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म वाले स्टेप हैं, तो इन सबको आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन डायरेक्टली है, ये नहीं कि पूरी आपको साइकिल बना के देखनी है, बट फिर भी स्टेप पता होना चाहिए। तो ये हमारी आज की क्लास, आई होप आप लोग अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।